आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे अमित शहा यांनी केलेल्या टीकेची। राज्यामध्ये जेव्हा जेव्हा भाजपचं सरकार असतं तेव्हा तेव्हा मराठा आरक्षण मिळतं आणि जेव्हा जेव्हा पवारांचं सरकार येतं तेव्हा तेव्हा मराठा आरक्षण गायब होतं असं म्हणत अमित शहा यांनी शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधला। पुण्यामध्ये भाजपचं अधिवेशन पार पडलं, यामधून अमित शहा यांनी हा हल्लाबोल केला। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है और जब जब शरद पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझकर ये वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में, बताइए जरा, अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे। हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। 20 में शरद पवार की सरकार आई, मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया। आणि शरद पवार हे भ्रष्टाचारांचे मोठे सरदार आहेत असं म्हणत अमित शहा यांनी शरद पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दिया, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर देता हूं। आणि उद्धव ठाकरे शरद पवार हे औरंगजेब फॅन क्लबचे सदस्य आहेत। हा औरंगजेब फॅन क्लब देशाची सुरक्षा करू शकणार आहे का असं म्हणत अमित शहा यांनी जोरदार हल्लाबोल केलाय। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए।